सभी मित्रों को जय श्री कल्याण। मित्रों, मैं आज काला पहन कर आया हूँ। यह मेरे विरोध का निशान है, क्योंकि आज देश के लिए यह काला दिन है, काला समय है। यूँ तो कहने को तो हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, भगवान राम भगवान कृष्ण का देश है, पर इस देश में जब इस प्रकार की घटनाएं हो तो शर्म से सर झुक जाता है। बलात्कार जैसी भयानक घटनाएं जब हमारे भारत देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो हम इस देश में कैसे गर्व से जी। कुछ दिनों पूर्व ही उत्तर प्रदेश के हाथरस गांव में एक 20 वर्ष की बच्ची के साथ में गैंग रेप की घटना हुई। इस घटना के बाद में उस बच्ची की जुबान काट दी गई व उसका पूरा शरीर लकवे से ग्रसित हो गया। इस प्रकार की हिंसक घटना हुई कैसे? हमारे युवाओं के मानसिकता इतनी बिगड़ी कैसे? ये हमारे देश में कैसा प्रचलन चालू हुआ? जब इस पे हम मंथन करते हैं तो बहुत ही मन दुखी हो जाता है। मुझे जहाँ तक समझ में आया, इसका सिर्फ एक ही कारण है, कल्चर टेररिज्म। टेररिज्म सिर्फ मानव को मारता है, पर यह कल्चर टेररिज्म पूरी मानवता को मार रहा है। यह हमारे संस्कारों को खत्म कर रहा है। जिस देश में 6 महीने 6 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं, किस मुंह से जिंदा रहे हम उस देश में? विचार करना बेहद जरूरी है कि इतनी मानसिकता बिगड़ी कैसे। आपने रामायण छोड़ी, आपने भागवत छोड़ी, आपने सारे ग्रंथ छोड़े, बच्चों को मंदिरों में ले जाना छोड़ दिया। आपके बच्चे अश्लील मूवी के एक्टर एक्ट्रेस को अपना रोल मॉडल बनाना उन्होंने स्वीकार कर लिया। यह चरित्रहीन नहीं होगा तो क्या होगा? कैसे बनेगा देश का युवा चरित्रवान? बच्चे को बहुत कम उम्र में टैबलेट, आईफोन थमा दिए माता पिता ने। आईफोन देने वाले माता पिता से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपने बच्चों के हाथ में कभी रामायण पकड़ाई? क्या कभी हनुमान चालीसा पकड़ाई? आपने कभी मंथन किया कि मेरा बेटा इतना बुरा ना हो जिसकी वजह से इस देश की बेटियां असुरक्षित हो जाए? कभी विचार नहीं किया। जब समाज में कोई विकृति फैले तो पूरे समाज के लोगों को एकत्रित होकर उस विकृति को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यह पाश्चात्य एजुकेशन हमारे बच्चों का चरित्र को बर्बाद कर रहा है। इसे ही मैं कल्चर टेररिज्म कहता हूँ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडोनेशिया में 1 महीने तक रामलीला का आयोजन होता है, जहां भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि हमारे यहाँ बच्चों को पता चले कि राम बनना है, बच्चियों को पता चले कि हमें सीता की तरह बनना है। पूरा विश्व भारत की संस्कृति से सीख लेकर चरित्रवान बनना चाहता है, और हम लोग इस पाश्चात्य संस्कृति के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं। जब तक हम अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति, अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने संस्कार नहीं सिखाएंगे, तब तक बलात्कार जैसी निंदनीय घटना होती रहेगी। वह हमारे वर्ग को, हमारे समाज को, हमारे देश को यह काले दिन देखना पड़ेगा। तो आइए मिलकर संकल्प करें कि अपने बच्चों को हम हमारे धर्म, हमारी संस्कृति सिखाएंगे, जिससे इस देश की बच्चियों को कभी ऐसी घटना का सामना नहीं करना पड़े। जय श्री कल्याण।